मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी सैलरीड क्लास की तरफ। ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा इस बजट से कि हमारे बहुत ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं। बजट को लेकर अब उम्मीदों का बाज़ार ख़त्म हो चुका है। मिडिल क्लास की जो एक्सपेक्टेशंस थे अभी भी फुलफ़िल नहीं हो पाए हैं। नमस्कार, मैं जिया चौधरी आपके सामने लेकर आ गई हूँ क्या बोलती है पब्लिक का एक और नया एपिसोड। तो जैसा कि आपको पता है, आज यानी 23 जुलाई को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपना 7th यूनियन बजट जो कि 2024 और 25 का है वो प्रेजेंट किया है। तो आइए जानते हैं पब्लिक से क्या है उनकी राय मोदी 3.0 द्वारा पेश किए हुए इस बजट को लेकर। तो क्या थी आपकी एक्सपेक्टेशन इस बार के बजट को लेकर? क्या आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा है? पूरी तरीके से तो नहीं। ऑनेस्टली मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी सैलरीड क्लास की तरफ जो टैक्स पे कर रहा है। टैक्स के उसमें सैलरीड क्लास को किसी भी इस तरीके का कोई रिबेट नहीं मिला है। ऑनेस्टली मेरा लुकआउट ज़्यादा इस तरफ था कि एटलीस्ट जो लोग टैक्स पे करते हैं, जो कि बहुत कम पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में, उन्हें एटलीस्ट कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलनी चाहिए थी। कोई बाइफर्केशन अभी भी नहीं है, आज भी जो इतने साल से चला आ रहा है कि टैक्स पे करने वाले और मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो टैक्स पे नहीं कर रही है, उनको जब सब कुछ एक इक्वली में मिलना है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट। नॉर्मल पब्लिक के लिए टैक्स आया ही नहीं है इस बार, जैसे कि सबका कहना है कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम में इनमें 15% से 6% पे आना, कोई फ़ायदा आपको लग रहा है इस चीज़ का? देखिए, नॉर्मल हाउस होल्ड को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल हाउस होल्ड को हमेशा बजट में मेजरली 3 चीज़ों से ही फ़र्क पड़ता था। फर्स्ट द हाउस लोन, नॉर्मल मिडिल क्लास को उसका घर का लोन सस्ता हुआ है कि नहीं हुआ है, उससे फ़र्क पड़ता था। सेकंड, हाउस होल्ड आइटम्स जिसमें सोना चांदी नहीं आता है, आटा, दाल, चावल ये आता है। एंड थर्ड इज़ ITR, इनकम टैक्स, सैलरीड एम्प्लॉयज़ को इनकम टैक्स। क्या आप रेट करना चाहेंगे आउट ऑफ 5 में से इस बजट को? मैं 2.5 दूंगा। इन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा इस बजट से कि हमारे बहुत ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं। बाकी टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, टैक्स से जुड़ी इस बजट में 2 ही मेन अनाउंसमेंट हुई हैं। एक आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है और दूसरा टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए हैं। और यहाँ ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में हुआ है। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है वो 50,000 से 75,000 कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है एक साल में होने वाली बढ़ोतरी के हिसाब से। रेट करना चाहेंगे आउट ऑफ 5 में से? इसको मैं रेट करना चाहूँगा आउट ऑफ 5 ओनली 2। बजट को लेकर अब उम्मीदों का बाज़ार ख़त्म हो चुका है। मैं जानता हूं कि देश को विकास करने के नाम पर, देश के विकास के नाम पर कई ऐसी चीज़ें हैं जहां गैर ज़रूरी ढंग से ये सरकार खर्च कर रही है और वहां पैसा हमारा जा रहा है। बावजूद, जैसे मैं बताऊं कि ये जो नया टैक्स रेजिम शुरू किया गया, इसमें 15 लाख रुपए कमाने वालों को जो टैक्स में लगना है वो 30% लगना है। यानी इसके ऊपर अंबानी भी कमाए वो भी 30% देंगे और हम भी 30% देंगे। और अंबानी का टैक्स यानी कई जगह का लोन माफ़ होगा, हमारा माफ़ नहीं होगा। आपको रेट करना हो आउट ऑफ 5 में से आप कितना करेंगे? आउट ऑफ 5 में से 0.5 करूँगा। मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज मेनी पीपल आर देयर जो थोड़े डिसअपॉइंटेड भी दिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत खुश भी हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। तो ठीक है, बट मैंने आई कम्प्लीटली रीड अबाउट इट, तभी बता पाऊंगा कि यार एक्सपेक्टेशंस पर उतरा कि नहीं उतरा। फ़ोन वगैरह के अराउंड ही मेरा भी काम रहता है। तो इफ़ येस इलेक्ट्रॉनिक्स अगर अफोर्डेबल हो रहे हैं तो डिजिटल गवर्नेंस के साथ अगर उससे मिला दिया जाए तो येस, मोर पीपल कैन नाउ अफोर्ड दोज थिंग्स। ज़्यादा प्रीमियम चीज़ें आप खरीद पाओगे, जितना आप प्रीमियम में चले जाते हो उतना ही आपको कम बार उसको रीपरचेज करना पड़ता है। सो इफ़ यू बाई इट वंस इट्स गोइंग टू लास्ट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड स्पेशली केबल्स एंड बैटरीज एंड रिपेयर्स अगर सस्ते हो जाते हैं तो इट बिकम्स इवन मोर एक्सेसिबल फॉर मोर एंड मोर पीपल। तो आई थिंक इट्स अ 3.5। एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी थी। जैसे लास्ट टाइम जब इंटरिम बजट आया था तो कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो मुझे एक्सपेक्टेशन था कि वो सारी चीज़ें इस बार बजट में कवर होंगी। बट ओवरऑल मतलब ठीक ही था। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशंस बहुत की थी बट उतना नहीं हो पाया ऑब्वियसली। उस बजट था सो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थी, बट आई गेस इट वॉज ओकेश। दैट वॉज नॉट सो मच सेटिस्फैक्ट्री। कुछ चीज़ों में हुआ दैट आई अप्रिशिएट, बट जैसे टैक्स स्लैब जो था उसको इनको थोड़ा सा और मुझे लगता है एडजस्ट करना चाहिए था। मुझे लगता है इस बार था आंध्रा और बिहार के ऊपर पूरा बजट। तो आंध्र प्रदेश में जो रहते हैं, बिहार में जो रहते हैं, उनके लिए बहुत सही है ये बजट। हालांकि मिडिल क्लास की जो एक्सपेक्टेशंस थे अभी भी फुलफ़िल नहीं हो पाए हैं। इसलिए अगर आपको आउट ऑफ 5 में से रेट करना हो इस बार के बजट को, आप कितना करेंगे? 3। तो
तो ये थी पब्लिक की राय इस बार के बजट को लेकर। क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फॉर मोर सच अपडेट्स लाइक शेयर एंड कमेंट।